भक्ति करते करते रिश्ते दूर होने लगते हैं, क्या करें? और अभी वो सब अकेलापन में बदल जाते हैं, तब हम क्या करें? भाई देखो, ठाकुर जी कैसे हैं? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। ये बहुत भजन भक्ति करने वालों के इतने रिश्ते कम क्यों हो जाते हैं? फ्रेंड सर्कल इतना कम क्यों पड़ जाता है? अच्छा, इस संसार की एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बताऊं? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप जितने कामी, जितने विषयी, जितने उपद्रवी, जितने संसार के भौतिकवाद में पड़े, उतने संबंध आपके ज्यादा। और आप 8 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, पार्टीज में नहीं जाते, उल्टे सीधे काम नहीं करते, गॉसिप्स में मन नहीं लगाते, तो आपके उतने रिश्ते कम क्यों? जिसके यहां किराए पर रहते हैं उसके यहाँ के नियम पालन करोगे तो ही वो आपको अपने किराए पर रहने देगा। कलयुग में हम लोग किराएदार, किराए के रूप में रहते हैं। और कलयुग के नियम क्या है? गलत खाओ, गलत पियो, गलत करो, छल करो, कपट करो, ईर्ष्या करो, द्वेष करो। और जब हम उन पालनों को नहीं करते तो किराएदार हमसे नाराज ही रहता है। कलयुग हमसे नाराज ही रहता। तुम ये सब तो करते नहीं, नाम गाते हो, अरे टाउन हॉल में जाके भी कथा सुन रहे हो, जहां मेलोडीज गाई जाती है, सिम्फनी होती है, जहां पे सब बड़े बड़े कार्यक्रम, वैसे तुम वहां पे भी कथा कर आए? बताता हूं तुमको। तो कलयुग नाराज होकर के संबंध तोड़वाता है। बाकी दूसरा रूप क्या है, दूसरी बात क्या है कि हमारे ठाकुर जी को ना बहुत स्पेस चाहिए होती है आने के लिए। क्यों? मुकुट टेढ़ा, बरहा पीड़म, इतना बड़ा तो मुकुट पहनते हैं सिर पर, और वो भी सीधे रहें तो सीधा रहे ना, ऐसे। तो यहां तक की स्पेस चाहिए। फिर उसके बाद में हाथ भी पूरे यहां से कोहनी उठा लेते हैं, इधर से भी ऐसे बंशी बजाते हैं, तो इतनी स्पेस चाहिए। फिर उसके बाद कमर को लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद पैर वैर भी ऐसे कर लेते हैं। तो इतनी स्पेस घेरने के लिए जगह चाहिए ना। मन में हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ठाकुर जी कहते सबको निकालो, तभी तो मैं भीतर आऊंगा। मुझे आने के लिए स्थान चाहिए, मुझे आने के लिए अवकाश चाहिए। इसलिए ठाकुर जी जब मन में आने लगते हैं, तो जैसे अब आपके यहाँ तो बहुत स्पेशियस है पूरी ऑस्ट्रेलिया ही, यहाँ तो जरूरत ही नहीं होती। कभी दिल्ली मेट्रो में बैठ के देखो, कभी मुंबई की लोकल में बैठ के देखो, इधर से कोनी मार, इधर से ये कर, इधर हटा, ये कर। बहुत दिन हो गए, अभी कितने 10 दिन हो गए हमको ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ी भीड़ भाड़ ऐसे चढ़ नहीं रही हमारे ऊपर। इंडिया में आता है आनंद, भैया थोड़ा जगह दे दो यार, थोड़ा सा खड़े हो, इतनी भीड़ हो गई है वृंदावन में। ठाकुर जी को स्थान चाहिए, इसलिए हृदय से सबको निकाल देते हैं। और जब पूरा स्पेशियस हो जाता है हृदय, तब आते हैं श्याम सुंदर, और फिर आके ऐसे अड़के खड़े होते हैं कि फिर निकल ही नहीं पाते। अच्छा, सीधी वस्तु आवे तो आएगी, निकल भी जाएगी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी वस्तु आवे तो पहले आएगी बड़ी मुश्किल से, और आ गई तो फिर जाएगी नहीं। हमारे ब्रज वृंदावन की एक लीला सुनाते हैं कि एक गोपी आंख बंद करके बैठी थी। नारद जी महाराज आकर के बोले, हैं वृंदावन में कौन तपस्या कर रहा है? अरे वृंदावन प्रेम की भूमि में आंख बंद करके चित्त में किसको धारण कर रही हो गोपी? तो गोपी कहती है, ये वृंदावन है नारद जी, यहाँ आंख बंद करके किसी को धारण नहीं किया जाता। तो आंख बंद करके चित्त में अड़े हुए श्याम सुंदर से निवेदन कर रही हूं कि निकल जाओ। बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, ना काम कर पा रही हूं, ना भोजन बना पा रही हूं, ना पति की सुन पा रही हूं, ना सास की सुन पा रही हूं। चित्त से थोड़ी देर के लिए निकल जाओ ताकि घर के काम कर लूं मैं। वृंदावन उल्टा है, वहां नेत्र बंद करके ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान करके चित्त से ठाकुर जी को निकाला जाता है।
मीराबाई कहती हैं, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग। समझ में आया? मीराबाई कह रही हैं कि श्याम सुंदर संगी डोलते रहते हैं, डोलते मतलब घूमते रहते हैं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, और बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, हे माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। जहां जाऊं वहीं ठाड़े मिल जाएं, संगी चले मेरे। वृंदावन की रसरीति तो ऐसी है कि श्याम सुंदर एक क्षण के लिए भी चित्त छोड़ करके नहीं जाते, सदा चित्त में बसे रहते हैं। और क्या कह रही हैं? किसी ने कहा कि अरे मीरा, तेरे सामने जब श्याम सुंदर आते हैं तू आंख बंद कर लिया कर, तेरे सामने जब कृष्ण आते तो आंख बंद कर लिया कर, घूंघट कर लिया कर, मुंह फेर के चली जाया कर। तो भाई साहब कहते हैं, कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। अरे ऐसे सुंदर श्याम सुंदर जिसके सन्मुख आ जाएं, भले ही हमको बहुत परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते हैं, लेकिन क्या करूं, ये नेत्र उनको देखे बिना रहते भी तो नहीं है। कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग। तो अगर भक्ति मार्ग में आओगे तो ये चित्त की क्लीनिंग तो चलती रहेगी। धीरे 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 अकेले हो जाओगे, सब छोड़ देंगे आपको, कोई नहीं रहेगा साथ में, वही रहेगा जो हरि का है। बाकी संसारी लोग चले जाएंगे। अगर उनकी चिंता हो रही है कि क्यों जा रहे हैं, तो फिर ठाकुर जी को छोड़ो, तो उनके संगी रहो, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे तो मार्जन करेंगे, सबको भगाएंगे चित्त से, कोई अपना फिर प्रिय नहीं लगेगा। एक हितरवंश महाप्रभु की शिष्य प्रणाली में भोरी सखी, भोरी सखी जी का एक पद है, सो दुख दीजो ही माही, सो दुख दीजो ही माही, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावत नाही, बिन पद कंज छटा देखे, को सुहावत नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी
दीजो ऐसो दुख दीजो। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराए। अकेले रहने का मन होगा और भीड़ अच्छी नहीं लगेगी। भीड़ वही अच्छी लगेगी जो हरि नाम करने वाली होगी। इसलिए आपका जो ये प्रश्न है कि भक्ति करते करते रिश्ते दूर होने लग रहे हैं, मित्र दूर हो रहे हैं, क्या करें? भाई सा कहती हैं, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग सो। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़ा जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ। लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। तो रिश्ते तो छूटेंगे, और इससे अगर डर लग रहा है तो कम कम भजन किया करो, कथाएं भी कम ही सुना करो, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद अकेले रह जाओगे, संसार की दृष्टि में अकेले रह जाओगे। वैसे तो ठाकुर जी चकाचक आनंद करा देंगे, वैसे कोई कष्ट नहीं रहेगा।